प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि यूपी में सड़कों पर नमाज बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सड़कें आवागमन के लिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून का राज सबके लिए समान है, इसलिए लोग शिफ्ट में या अपने धार्मिक स्थलों पर ही नमाज को अदा करें। आदेश न मानने वालों के खिलाफ सरकार फिर दूसरे कड़े तरीके भी अपनाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यूपी में सड़कों पर नमाज कतई नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सड़कें आम नागरिकों, बीमारों और व्यापारियों के आवागमन के लिए हैं। कानून का राज सबके लिए समान है, इसलिए यदि संख्या अधिक है तो लोग शिफ्ट में या अपने तय धार्मिक स्थलों पर नमाज पढ़ें। योगी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकार सड़कों पर अराजकता नहीं फैलने देगी। यदि लोग संवाद और प्यार से नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कानूनन दूसरा कड़ा तरीका अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़नी है तो आप शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पर सचमुच नमाज होती है? तो मैं कहता हूँ कतई नहीं होती, आप जाकर देख लीजिए। अरे सड़कें चलने के लिए हैं या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पर आकर तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उनको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का? कौन सा अधिकार है? जहां उनका स्थल होगा वहां जाकर करें। योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है, आप भी ये वीडियो देखिए। अब यूपी बीमारू नहीं, देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में यूपी है। पहले की सरकारें क्या करती थी? वह कहती थी नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी अपनी जिम्मेदारी नहीं। ये शॉर्टकट का जो प्रवृत्ति है, शॉर्टकट का जो मार्ग है, ये आत्मघाती है। जो नकल करवाते थे, नकल माफियाओं को पालते थे, और उस नए यूपी से आज आप देख सकते हैं दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत।